हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नरेशन की क्लास नंबर 2 में। क्लास नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने नरेशन का इंट्रो और नरेशन से संबंधित दो जो नियम है वो डिस्कस कर लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं नरेशन के ही संबंध में रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या है? टेंस में बदलने का नियम। किन परिस्थितियों में टेंस नहीं बदलता? देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये नरेशन के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है, टेंस न बदलने के दो कारण जो जिसमें छिपे होते हैं। एक जो कारण छिपा होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, दूसरा कारण छिपा होता है रिपोर्टेड स्पीच में। तो कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं या कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जब टेंस नहीं बदलते? तो सबसे पहले रूल नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 कह सकते हैं आप इसको। यदि रिपोर्टेड स्पीच में हिस्टोरिकल इवेंट, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, प्रोवर्ब, हैबिट, इनमें से कोई भी, मतलब चाहे कोई ऐतिहासिक घटना की बात आती है, यूनिवर्सल ट्रूथ सर्वमान्य सत्य, साइंटिफिक फैक्ट वैज्ञानिक तथ्य, प्रोवर्ब कहावत या लोकोक्ति, हैबिट कोई भी आदत का वर्णन हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। आपको पता होगा रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है। जैसे सेंटेंस में आपको एक बार क्लियर कर दूंगा मैं कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है। ये कोमे से इधर का जो पार्ट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये कोमे तक का जो भी पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। वैसे तो वर्ब ये सेड ही है इसमें, लेकिन इस पार्ट को भी क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है उस पार्ट को बोलेंगे, जैसे यहाँ पर और यहाँ तक जो लिखा हुआ है इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, हमारा ये जो रूल है किस पर निर्भर करता है? रिपोर्टेड स्पीच पर, कि इस पार्ट के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यदि इनमें से कोई भी बात का वर्णन किया गया, चाहे वो ऐतिहासिक घटना की बात है, सर्वमान्य सत्य की बात है, वैज्ञानिक तथ्य की बात है, कोई कहावत है या लोकोक्ति है या कोई आदत है, तो तब हम यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हमने सेंटेंस में पहचाना है कि इनमें से कौन सी एक परिस्थिति लागू होती है। यदि नहीं होती इनमें से तो हम टेंस बदलेंगे, यदि इनमें से कोई भी परिस्थिति बनती है तो हम टेंस नहीं बदलेंगे। कैसे? देखिए सेंटेंस में हम कैसे करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा परिवर्तन और बता देता हूँ रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में ही। रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में क्या फैक्ट है, क्या तथ्य है, वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, तब इसको नोट डाउन कर लें। देखिए जरा, रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारे, उसके अंदर यदि से दे रखा है, से अगर है तो उसको हम से को से ही रखेंगे। आप नोट डाउन कर लेंगे, से को से ही रखेंगे। यदि से के बाद टू आया हुआ है तो उसको बदलेंगे हम टेल में, से टू को बदलेंगे हम टेल में। यदि सेज है आपके रिपोर्टिंग वर्ब में तो सेज का सेज रखेंगे। यदि सेज के बाद टू जुड़कर आया है, साथ में टू भी है, तो उसको बदल देंगे हम टेल्स में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड है तो सैड का सैड ही रखेंगे। यदि सैड के बाद टू जुड़कर आया है, साथ में टू भी है सैड के, तो उसमें सैड टू को बदलेंगे हम टोल्ड में। ये जो परिवर्तन है ये सिंपल सेंटेंस में होते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस जो हमारे होते हैं, प्रत्येक सेंटेंस के जो टाइप होती है उस अनुसार ये थोड़े से डिफर हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। वो आने वाले सेंटेंसेस के दौरान आपको ये चीज़ें क्लियर कर देंगे कैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं। लेकिन अभी आपने क्या ध्यान रखना, हम सिंपल सेंटेंस कर रहे हैं जिसके अंदर हम क्या परिवर्तन करेंगे? से को से रखेंगे, से टू को हम टेल में बदलेंगे, सेज का सेज रखेंगे, सेज टू को टेल से बदलेंगे, सैड का सैड रखेंगे, सैड के बाद टूल होगा तो टोल्ड बदलेंगे। सीधी सी बात का, यदि इनके बाद टू आता है, इन वर्ब के बाद टू आता है तो बदलेंगे, टू नहीं आता तो नहीं बदलेंगे, वैसा का वैसा उसको हम रखेंगे। चलो अब हम सेंटेंस पर आते हैं, कैसे हम उनको चेंज करना है। डायरेक्ट हम क्या बनाएंगे, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच कैसे हम चेंज करेंगे? ही सेड, देखिए अब यहाँ पर सेड के बाद टू नहीं है तो हम क्या करेंगे? सेड का सेड ही रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्या बात की थी, सेड का सेड बनाएंगे। ठीक है, अब दोनों को जोड़ने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये कोमे से इधर का जो पार्ट है क्या था? ये रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। अब हमने क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर दोनों को जोड़ना है। किसकी सहायता से? दैट। सिंपल सेंटेंस के अंदर दैट से जोड़ते हैं।
जिस तरह का सेंटेंस होगा उसमें थोड़ा बहुत ये लिंकिंग जो वर्ड है वो अलग भी हो सकता है, ठीक है। वो हम सेंटेंस के दौरान आपको क्लियर कर देंगे ये सारी बातें कि कब रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को दैट के अलावा किसी दूसरे लिंकर से जोड़ा जाता है। अब जरा देखिए सेंटेंस को अब हम देख रहे हैं कि हमारा सेंटेंस में कोई ऐसा नियम है जो इस टेंस को, भाई इस सेंटेंस के अंदर जो टेंस को बदलने के लिए है या नहीं है, या मतलब टेंस बदलेगा या नहीं बदलेगा। अब सेंटेंस को पढ़ते हैं जरा। द सन इज ए स्टार, सूर्य क्या है, एक तारा है। इस बात को सभी मानते हैं और वैज्ञानिक तथ्य भी है, ये सर्वमान्य सत्य भी, क्योंकि विज्ञान ने जिस चीज़ को प्रूव कर दिया वो सर्वमान्य सत्य बन जाता है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हमने कोई टेंस का परिवर्तन करना ही नहीं। टेंस परिवर्तन करना और नहीं करने का मतलब क्या है, हमारी जो मेन वर्ब है उसको बदलना, ठीक है, यह हेल्पिंग वर्ब है उसको चेंज करना, ठीक है, वो होता है टेंस का बदलना। टेंस बदलने के नियम जो है वो अगले हम वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी हम किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, टेंस ने बदलना। लेकिन आपको ये पहचानना आना चाहिए सेंटेंस के अंदर कि कौन सा ऐसा रूल लगा हुआ है कि जिसमें या जिस परिस्थिति में टेंस नहीं बदलता। तो हमने सबसे पहले यही देखा है कि इनमें से कोई भी घटना आ जाती है, कोई भी बात का वर्णन आ जाता है तो हमने टेंस नहीं बदलना। अब हमने सेंटेंस को पहचान लिया कि हमारा जो सेंटेंस है वो वैज्ञानिक तथ्य का है, तो हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सेम ही लिख देंगे, द सन इज ए स्टार। अब हम क्या करें, फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा को हमने हटा देना है। अब एक बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, द यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कैपिटल था, टी यहाँ पर क्या था, कैपिटल था, इसको हमने क्या करना, शॉर्ट बनाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमने यहाँ पर तो क्या था, नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था कोमा लगाकर, इन्वर्टेड कोमा लगाकर, तो यार दा जो था टी बड़ा था इसका, यहाँ पर हमने क्या रखना, छोटा रखना, क्योंकि अब हमने इसको क्या कर दिया, एक बना दिया दैट के द्वारा जोड़कर। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। आई सेड टू राम टू एंड टू मेक फोर। अब आगे बढ़ते जाएंगे हम, एक एक जो रूल्स है हमारा, एक एक जो पॉइंट उसको हम आगे बढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे किसमें क्या परिवर्तन होता है, किसमें नहीं होता। बिल्कुल आसान है नरेशन, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सेड टू को यहाँ पर बताया था, सेड टू किस समझ लेंगे, टोल्ड में, तो हमने क्या कर दिया, सेड टू को बदल दिया टोल्ड में। आई टोल्ड राम, अब कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हमने क्या करना, हटाना, इसके स्थान पर क्या लगा देंगे हम, दैट। अब हमने देखना कि हमारा ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड, ये रिपोर्टेड जो स्पीच है वो क्या इनमें से कोई एक है। टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं, हाँ बिल्कुल ये सत्य बात है, जो बात सत्य होगी उसमें हम कोई टेंस परिवर्तन करेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे, वैसा का वैसा लिख देंगे, टू एंड टू मेक फोर, फुल स्टॉप लगा देंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा से हट जाते हैं, सिंपल सेंटेंस बन जाता है, लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि इनडायरेक्ट, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया तो वाक्य के अंत में क्या लगेगा, केवल फुल स्टॉप ही लगेगा, कोई दूसरा निशान नहीं लगेगा। सही, हमारा सेंटेंस कैसा भी है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है, सभी का है। यहाँ पर चाहे कोई भी निशान है लेकिन इनडायरेक्ट में केवल एक ही निशान रहेगा, वो है फुल स्टॉप का। नेक्स्ट देखो, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी। अब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये सेंटेंस किस भाव को दे रहा है, कौन से भाव को, ऐतिहासिक घटना को बता रहा है, ठीक है। तो ऐतिहासिक घटना का वर्णन होगा तो उसमें भी टेंस को नहीं बदला जाता। सैड दैट, जब सैड अकेला आया है तो हमने सैड को चेंज नहीं करना, सैड का तो सैड ही रखना है, तो यहाँ पर केवल सैड है, सैड के बाद टू नहीं है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, सैड का सैड रह गया। दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगा दिया हमने, दैट लगा दिया। अब बाबर क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, किसी का नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, तो प्रॉपर नाउन में कोई चेंज नहीं होता, तो वैसे के वैसा लिख देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर बी जो है वो छोटा नहीं करना, जैसे हमने यहाँ पर टी, यहाँ पर क्या था, कैपिटल में था, ये हमने इसको शॉर्ट कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं करना इसमें, क्योंकि ये जो नाम होते हैं, किसी का नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा बड़ा रहता है, इसलिए बाबर को हमने वैसा वैसा लिखना है बड़े अक्षर बी के साथ ही। डिफीटेड इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखो, द टीचर सेड टू द बॉयज द अर्थ इज राउंड, लिखते चलेंगे ऐसे ही, अब आपको पता भी लगने लग गया। द टीचर सेड टू आ गया तो क्या बना देंगे हम इसको, टोल्ड में, इसको बोला हम टीचर ने, द बॉयज को, तो द बॉयज वैसे का वैसे लिख दिया।
अब इसी प्रकार से दोनों को जोड़ना है, दैट लगा देंगे, दैट। अब सेंटेंस को हम देखें, क्योंकि जब मिक्स सेंटेंस हम करेंगे, मिले जुले सेंटेंस करेंगे, उसमें हमने क्या करना, यही पहचान ही हमारी काम आएगी कि हमारे सेंटेंस में क्या कोई टेंस बदलने वाली बात तो नहीं की गई है। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, या तो टेंस बदला जाएगा या टेंस नहीं बदला जाएगा। टेंस नहीं बदला जाएगा तो किस कारण से नहीं बदला जाएगा, और कारण यहाँ पर आपको आपके सामने है। इनमें से कोई भी एक परिस्थिति बनती है तो टेंस नहीं बदला जाएगा। आगे कुछ और रूल हैं जिनमें टेंस नहीं बदला जाएगा, तो वो रूल हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी पहले सेंटेंस को करते हैं। दैट तक आ गए, दैट द अर्थ इज राउंड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, राम सेड टू मी आई गो टू स्कूल डेली। अब एक चीज़ और देखनी है आपने, देखिए यहाँ पर हम जब सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो हमें पता लग जाता है कि कोई आदत को बताता है। तो ये आदत को बताने वाले जो शब्द होते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। आदत को बताने वाले शब्द जिसमें भाई रूटीन में जो कार्य होता है वो आदत ही बन जाते हैं। जैसे डेली से बताता है, ऑलवेज आता है, ऑलवेज है, ऑफन है, एवरीडे। इस तरह के जो शब्द हैं ये क्या दिखाएंगे, ये आदत को बताने वाले शब्द होते हैं। तो हमारे सेंटेंस में हमें देखना है कि क्या ये सेंटेंस है वो आदत को बता रहा है या नहीं। आई गो टू स्कूल डेली, कि मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ, किसने कहा, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा। तो आदत को बताने वाला वर्ड हमने ढूंढना है कि क्या हमारे सेंटेंस में इस तरह का भाव है कि वो आदत को बताएगा। क्योंकि ये तो हम देखेंगे कोई ऐतिहासिक घटना की बात आ गई तो इतिहास से संबंधित हो गया, तो हमने पता ऐतिहासिक घटना की बात हो गई। सम्मानित सत्य और वैज्ञानिक तथ्य आप समझ गए, ठीक है। कोई कहावत आ जाती है तो ये इसमें आपने ध्यान क्या रखना है कि ये जो वर्ड है वो आदत को कहीं ना कहीं बता रहा है। तो कैसे बदलेंगे इस तरह के सेंटेंस को, उसमें भी मैंने टेंस नहीं बदलना। तो राम सेड के बाद टू आ गया तो हम क्या बदलेंगे इसको, राम टोल्ड मी दैट। अब क्या बात करनी है, 2 रूल जो हम पहले ही कर चुके हैं। कौन कौन से 2 रूल हम कर चुके हैं। पहला रूल जो हमने किया था वो था SON/123 वाला, ठीक है। SON के बाद वो आप फर्स्ट वीडियो में आप अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट क्लियर करने के लिए एक बार लिख देता हूँ कैसे हमने पहला रूल किया था। SON/123, S सब्जेक्ट, O ऑब्जेक्ट और N नो चेंज। 1 किसी का सिंबल था, फर्स्ट पर्सन का, 2 किसका, सेकंड पर्सन का, 3 किसका है, थर्ड पर्सन का। इससे हमने क्या अंदाज़ा लगाया कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन जो होता है वो नो चेंज होता है। ये सब्जेक्ट कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब का, किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके अलावा दूसरा जो रूल हमने किया था वो था नज़दीकी को दूरी में बदलना, ठीक है। नज़दीकी दिखाने वाले जो शब्द हैं उसको हमने किस में बदलना था, दूरी में बदलना। नज़दीकी को दूरी में बदलने के लिए किस तरह के पॉइंट हमने याद करे थे, जैसे दिस को दैट में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, एगो को बिफोर में। वो आप वीडियो से आप समझ सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको 1 बार 2 बार उसको वीडियो को देखें, याद हो जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जो रूल हैं ये दोनों के दोनों रूल हमारे इसमें काम आएंगे। तो देखते हैं कौन सा रूल यहाँ पर लगता है, कौन सा रूल लग गया है। अब हमें क्या देखना, आई पर्सन को देखना। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। अब फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, राम। आई का क्या बन गया, यहाँ पर बन गया राम, लेकिन यहाँ तो आई तो प्रोनाउन है तो हमने इसका प्रोनाउन ही यूज करना है। तो राम का प्रोनाउन क्या हो गया, ही, ठीक है। राम का प्रोनाउन क्या हो गया, ही। अब बात आती है यहाँ पर, क्योंकि हमने टेंस तो बदलना ही नहीं, टेंस नहीं बदलना, तो हम अब क्या करें कि राम के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं या ना लगाएं। एक बार मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ आपको कि किस प्रकार से हम टेंस में परिवर्तन करते हैं या नहीं करते। देखिए हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में तो डू नॉट या डज नॉट होता है, और इंटेरोगेटिव में डू या डज आते हैं। लेकिन यदि हम पहले इसकी बात करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगेगी,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में क्या होती है, प्लूरल होती है। आपको ये याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल में होती है। और जब हमारी वर्ब प्लूरल में है तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी कैसा होना चाहिए, वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है तो प्लूरल वाले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। कौन कौन से, यदि हम प्रोनाउन की बात करें तो क्या होगा इसमें, आई, वी, यू और दे, ये क्या हैं हमारे प्लूरल वाले ये क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो आई, वी, यू, दे के साथ हम क्या लगाएं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग जाता है तो हमारी वर्ब कैसी बन जाती है, सिंगुलर। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को एक बार फिर से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में क्या होती है, जिसको बेस फॉर्म कहते हैं, वो प्लूरल होती है और उसके साथ क्या लगेंगे, ये हमारे प्लूरल वाले प्रोनाउन ही यूज होंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम एस लगा देते हैं तो हमारी वर्ब कैसी बन जाती है, वो सिंगुलर बन जाती है। जब वर्ब सिंगुलर है तो उसके साथ कैसे प्रोनाउन यूज करने चाहिए, सिंगुलर वाले ही। तो कौन कौन से, जैसे ही है, सी है, या इट है, या कोई भी अगर नाउन भी आता है तो वो भी सिंगुलर वाला ही आएगा। यहाँ पर नाउन भी प्रयोग किया जाता है, वो भी प्लूरल के साथ। ठीक है, मतलब यहाँ पर बहुवचन बनाएंगे हम। ठीक है, जैसे टुआई का ट्वाइस बनाएं, या कोई भी दो नाम हम लेते हैं राम एंड श्याम, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी। ठीक है, अब ये बात यहाँ पर लागू करके देखेंगे। अब जरा देखें, जरा आई के साथ क्या लगा हुआ है, आई के साथ लगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। आई के साथ क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक बात है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। अब ही के साथ क्या लगाएं, ही के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगती है, लेकिन साथ में एस या ई एस भी लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, गो। तो गो के साथ हम क्या लगाएंगे, एस या ई एस लगाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ही गोज। हमने टेंस का परिवर्तन नहीं किया, आप बिल्कुल देख सकते हैं, हमने बिल्कुल भी टेंस का परिवर्तन नहीं किया। या आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है गो, ही के साथ भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन कौन सी, सिंगुलर। ठीक है, तो ही गोज टू स्कूल डेली। बिल्कुल आसान सी बात है, लेकिन समझना आपने ये थोड़ा सा पड़ेगा। ये आप क्लियर कर गए तो यहाँ कोई गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो जरा, सी सेड टू सोहन ही नेवर टेल्स ए लाई। यहाँ पर टेल्स होना था, कोई बात नहीं, अभी हमने लिख दिया है। सी सेड के बाद टू है तो टोल्ड। सी टोल्ड सोहन दैट। अब ही क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन जो होता है वो नो चेंज होता है, 1/123 का रूल हमने जो किया था। तो ही का तो क्या रहेगा यहाँ पर, ही वैसे का वैसा रहेगा, ही नेवर टेल्स ए लाई। यहाँ भी एस लगना था लेकिन ये बाई मिस्टेक रह गया था, तो ये हमने लगा दिया ना, तो टेल्स और टेल्स सेम रहा। ठीक है, तो ये थे हमारे सिंपल सेंटेंस जो इनमें से किसी भी एक भाव को व्यक्त करते हैं, ऐतिहासिक घटना का, सर्वमान्य सत्य का, वैज्ञानिक तथ्य का, कहावत का या आदत का। अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कौन सा, हमारे रूल नंबर 3 के पार्ट आप करें, पार्ट नंबर 2 बोल सकते हैं आप इसको। यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक ही समय पर, ध्यान करेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक ही समय पर दो एक्शन का वर्णन किया गया, मतलब दो एक्शन चल रहे हैं या दो एक्शन हुए हैं, दो एक्शन होने चाहिए हमारे सेंटेंस के अंदर। किसमें, ये जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर कितने एक्शन होने चाहिए, दो एक्शन। यदि दो एक्शन है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। कैसे नहीं बदलेंगे, जरा सेंटेंस से हम क्लियर करेंगे इस बात को, किस प्रकार का हमारा सेंटेंस होता है, कैसे हम इसको चेंज नहीं करते। शी सेड आई वॉज रीडिंग वाइल माई ब्रदर वॉज प्लेइंग। तो यहाँ पर वाइल से सेंटेंस को जोड़ा गया, तो यहाँ पर क्या दो एक्शन हो रहे हैं, कौन सा, एक तो रीडिंग करने का, दूसरा प्लेइंग का। तो एक ही सेंटेंस में दो एक्शन होंगे तो हमने टेंस नहीं बदलना। तो कैसे बनाएंगे इस तरह के सेंटेंस का, इनडायरेक्ट। सी सेड, क्या सेड के बाद टू है, नहीं है, नहीं है सेड के बाद टू, तो वैसे वैसा लिख देंगे। अब हमें दोनों को जोड़ना है, किसको, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, तो किसका प्रयोग करें, दैट का प्रयोग करें। अब हमने देखना कि आई कौन सा पर्सन है, आई तो फर्स्ट पर्सन है,
इसको बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है सी, तो आई की जगह क्या बन गया सी। टेंस बदलना ही नहीं, टेंस नहीं बदलना तो वैसे को वैसा लिखेंगे सी वॉज रीडिंग वाइल। अब यहां पर आ जाते हैं, देखो नंबर तो हमने बदलना ही है, ठीक है। दो नियम तो लगाने ही लगाने, यदि लगते हैं तो कौन से दो नियम हमने लगाने हैं, S1/123 का, और दूसरा नियम हमने क्या याद रखना है, नजदीकी को दूरी में बदलना, नजदीकी को दूरी में बदलना, ठीक है। नजदीकी को हमने क्या करना, नजदीकी दिखाने वाले शब्दों को दूरी में दिखाने वाले शब्दों में बदलना है। अब यहाँ देखिए क्या है, माई क्या है, एक प्रोनाउन यूज किया गया है। कौन सा पर्सन है ये, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का कौन सा पार्ट है अभी हम देखेंगे। देखो हमारे पास क्या है, माई है, जो आपके पास है उसके तीनों रूप लिख लें। माई किससे बनता है, आई से, तो आई, माई और मी ऐसे लिख देंगे। अब बदलना किसके अनुसार, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सी है, तो यहाँ पर हम सी को भी लिख देते हैं, सी, हर और हर। हमारे पास क्या था, माई। अब माई के सामने क्या आया है, हर, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, माई की जगह पर हर लिखेंगे, ठीक है। माई की जगह हमने क्या करना है, हर, व्हाइल हर ब्रदर। टेंस नहीं बदल रहे, लेकिन प्रोनाउन चेंज करने वाला जो नियम है वो तो लगेगा ही, ठीक है। वो अपने नहीं छोड़ना, कभी सेंटेंस को जैसा है वैसे के वैसा लिखें, ठीक है। यदि कोई पर्सन आता है कोई, तो पर्सन को हमने चेंज करना है, ठीक। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। ही सेड टू मी इट वॉज रेनिंग व्हेन आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। तो दो एक्शन हो रहे हैं, कौन सा, एक तो रेनिंग का, बारिश होने का, दूसरा एक्शन जब मैंने बाहर देखा, आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। तो एक सेंटेंस में जब दो एक्शन है तो टेंस बदलना ही नहीं हमने। ही का ही ऐसे कैसा रखे, सेड के बाद टू आ गया तो हम क्या बना देंगे, टोल्ड। मी ऑब्जेक्ट है, वैसे का वैसा लिख दिया। दोनों को जोड़ने के लिए दैट लगा दिया। स्टेप वाइज चल रहे हैं हम। इट कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो हम क्या लिख देंगे, इट का इट ही रखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, ये कैपिटल में रखना, ये अपने स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है। इट वॉज रेनिंग व्हेन। अब फिर यहां पर एक पर्सन और आ गया, कौन सा पर्सन है ये, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है। इस वर्ड में, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, ही है, तो ही का आई का क्या बन गया, ही, ठीक है। लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, राम सेड टू मी आई वॉश क्लॉथेस एंड शी कुक्ड। यहाँ भी दो एक्शन हो रहे हैं, वॉश क्लॉथेस और कुक्ड फूड। भाई उसने आई वॉश क्लॉथेस, मैंने कपड़े धोए, शी कुक्ड फूड, उसने भोजन बनाया। एक ही सेंटेंस में दो एक्शन होंगे तो टेंस नहीं बदलना। चलो अपनी प्रक्रिया को लागू करते हैं। राम सेड के बाद टू आ गया, राम टोल्ड मी, वैसे का वैसा। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टेप वाइज चल रहे हैं हम, कोई भी हमने स्टेप को मिस नहीं किया। राम वैसे को वैसे लिख दिया, सेड टू का हमने टोल्ड में बदल दिया, ठीक है। और मी वैसे का वैसा लिख दिया। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ड, रिपोर्टिंग स्पीच में हम क्या करना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे और इनके स्थान पर क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, जब हमारा सेंटेंस सिंपल होगा। तो अब आई फिर देखना हमने, आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आ गया, आई को फिर किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है। किसी का जो नाम होता है वो आपने ये देखना है कि ये क्या है, भाई स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जैसा होगा वैसे हम उसका प्रोनाउन यूज कर लेंगे। राम क्या है कि लड़का है, तो लड़के के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करते हैं, ही, ठीक है। आई की जगह हमने क्या लगा दिया, ही वॉश्ड क्लॉथेस एंड सी। अब सी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन तो नो चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं करते, तो वैसे का वैसा लिख देंगे, सी कुक्ड फूड, फुल स्टॉप। बिल्कुल आसान से थे नियम। नियम क्या है आपके सामने ही है। एक ही सेंटेंस में क्या है, दो एक्शन हो रहे हैं, टेंस नहीं बदलना। ये क्या है, ये इनमें से कोई भी एक पॉइंट आपको नजर आता है तो टेंस नहीं बदलना। रूल नंबर 3,
यदि रिपोर्टेड स्पीच में नीड नोट, अब थोड़ा ध्यान करना है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ गया, नीड नोट है, यूज टू है, हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर या वुड बेटर, वुड रादर, ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाता है, नीड नॉट, यूज टू, हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, वुड रादर हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। अब सेंटेंस देखे जरा, किस प्रकार हमारा सेंटेंस होता है, कैसे हमने उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। बाकी नियम तो वही रहेंगे, ही, सेड। अब हम क्या करें, सेड का सेड रखेंगे क्योंकि इसके बाद टू नहीं आया, टू नहीं आया तो हमने कोई चेंज नहीं करना। अब दोनों को जोड़ने के लिए उसी प्रकार से दैट लगा देंगे, दैट। अब फिर हमें पर्सन को देखना है, आई फर्स्ट पर्सन हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे, क्या बन गया, आई की जगह क्या लगा देंगे हम, ही। टेंस बदलना ही नहीं, जैसा दे रखा है वैसा का वैसा लिखना है। तो यूज टू दे रखा है, यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, फुल स्टॉप। बताओ क्या मुश्किल है इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सी सेड टू मी यू हैड बेटर स्टडी। अब वैसे ही सी हमने लिख दिया जैसे हम बाकी सेंटेंस में किया था। सेड टू किस बदले हैं, टोल्ड में। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी, वैसे का वैसे लिख दिया। दोनों को जोड़ने के लिए दैट लगा दिया। अब यू देखिए कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, यू, यू और यू, ठीक है। यू सेकंड पर्सन तो किसके अनुसार बदलेंगे, मी के अनुसार। अब क्या कहेंगे आप, ये सर ये तो यू, देखो आप जैसे मैंने आप बोला है यू, यूअर और यू। अब आप ये बोलेंगे कि फर्स्ट जो प्लेस है इसका ये भी यू है और लास्ट जो प्लेस है मतलब थर्ड जो प्लेस इसका वो भी यू है। तो हम कब इसको फर्स्ट माने कब इसको थर्ड माने। देखिए जब वाक्य के स्टार्ट में आता है तो ये फर्स्ट ही होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। जब सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो ये कौन सा प्लेस लिए होगा, ये फर्स्ट प्लेस ही लिए होगा। अब हमने बदलना किसके अनुसार है, मी के अनुसार। यहाँ पर मी है ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो मी किससे बनता है, आई से बनता है। आई, माई और मी। हमारे पास क्या था, यू, यू को हम किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब हमारे पास फर्स्ट प्लेस पर है तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि यू की जगह हम क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। यदि यू लास्ट में होता है या कहीं बीच में होता है, ये दिखाता है सेंटेंस में कि ये यू क्या है, एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या देते, इसको ऑब्जेक्ट ही देते, ठीक है। लास्ट वाला होता तो आप यहाँ पर क्या करते, क्या लगा देते। अब देखो जरा एक बार फिर देखो, यू को हमने किस में बदला है, मी के अनुसार चेंज करा है। और यू था हमारे पास, अब हमने चेंज किया तो क्या बन गया इसकी जगह पर, आई, ठीक है। जिसके सामने जो आता है ना वही उसका प्लेस ले लेगा। तो यू के सामने क्या आया था, आई। यहाँ पर देख सकते हैं यू के सामने क्या आ गया, आई। यदि हमारे पास क्या होता है, यूर होता है तो यहाँ पर माई हो जाता है। लास्ट वाला यू होता है तो हम उसकी जगह मी लिख देते हैं, ठीक है। तो आई हैड बेटर स्टडी। तो ये थे हमारे बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस जिसमें हमने टेंस नहीं बदलना। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर, देखिए हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के जो आई है उसके अंदर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का जिक्र किया गया है। मतलब क्या आप देख सकते हैं, से है, सेज है, विल से है या हैज या हैव, ये भी प्रेजेंट के ही होते हैं। हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना। आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो नियम थे अभी तक जो हमने 3 नियम किए हैं वो किस पर लागू होते हैं, वो हमारे होते हैं रिपोर्टेड स्पीच पर। कोई सा भी हमारा जो सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिए हुए हैं, इनमें से कौन सा रूल लिए हुए है वो रिपोर्टेड स्पीच बताएगा। लेकिन अब हमारा फोर्थ जो रूल है वो क्या कह रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि क्या है, से है, सेज है, विल से है या हैज या हैव है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। आरएस का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच की शॉर्ट फॉर्म लिखिए। तो आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। क्लियर हो गया। जरूर देखते हैं इसी रूल को हम यहाँ पर ढूंढते हैं कौन सा रूल यहाँ पर कैसे लग पा रहा है। देखिए जरा क्या बात की थी यहाँ पर, से हो, सेज हो, यह वर्ब जो होती है, जैसे यहाँ पर सेड था ना, जैसे यहाँ पर सेड था, इसमें सेड था, सभी में यहाँ पर सेड दिया गया है। तो सेड की जगह पर यदि क्या पाया जाता है, यहाँ पर से है, सेज है, विल से है या हैज या हैव दिया हुआ है तो इसका मतलब हमने टेंस नहीं बदलना है। कौन सा टेंस, इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना, ठीक है। अब जरा इन सेंटेंस को बनाकर देखते हैं। ही, सेज के बाद टू आया तो क्या बना देंगे हम, टेल्स। टू आते के साथ हम क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो ही टेल्स मी दैट।
अब बात करते हैं बेटा इस सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो आई का क्या बन गया, ही बन गया। अब थोड़ा ध्यान करते हैं, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। यदि बात करते हैं हम इज एम आर की, ठीक है, इज एम आर की बात करते हैं, जैसे इज एम या आर, यदि हमने इनमें से कोई छांटना पड़े, इनमें से छांटना पड़े वर्ब में से, तो हम इज किसके साथ लगाएंगे, आपको पता तो है, लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ। सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ठीक है। और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन उसके साथ क्या लगाएंगे, हम आर लगाएंगे। और आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। ये इसके साथ फिक्स है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आई के साथ क्या था, एम था, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, ही। अब ही के साथ क्या लगाएं, ही तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाना चाहिए हमने, इज। तो ही इज डूइंग। अब फिर हमारा पर्सन आ गया, कौन सा पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि आई माई मी हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो माई। अब प्लेस देखेंगे हम, आप एक बार यहाँ देख सकते हैं कि माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, बदलना किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप कोई सा भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप इसको लिखना चाहते हैं, इसको लिख दें, माई किससे बनता है, आई से, तो आई, माई और मी ऐसे लिख लेना। बदलना किसके अनुसार है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। अब ही के भी तीनों पार्ट लिख लेते हैं हम, ही, हिज और हिम। क्या था हमारे पास, माई था, माई के सामने क्या आ गया, हिज। इसका मतलब हमने माई के स्थान पर क्या लगाना है, हिज लगाना है, हिज वर्क। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अब आ गया नाउन। नाउ, नाउ क्या है, नज़दीक को दिखाने वाला शब्द है, तो नाउ को हमने क्या करना है, बदलना है। किस में, नाउ को बदलेंगे देन में, क्योंकि नज़दीक को दिखाने वाले शब्दों को किस में बदलना है, दूरी दिखाने वाले शब्दों में। तो नाउ को किस में बदला जाता है, देन में, ठीक है। वो आप फर्स्ट वीडियो से देख सकते हैं, उनको आप लर्न करें वहाँ से देखकर, ठीक। तो नाउ को बदला जाता है देन में। नेक्स्ट सेंटेंस देखो जरा, सी विल से। जब विल से होगा तभी टेंस नहीं बदलना, तो हम ऐसे कैसे लिखें, पहले तो सी विल से दैट ही, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, इसलिए ही का ही रह गया। अब यहाँ पर कोई भी टेंस परिवर्तन नहीं करना, तो हैज़ का हैज़ ही रह गया, हैज़ टेकन टी। अब यहाँ देखिए जरा, टुडे को किसको बदलते हैं, दैट डे में। टेंस नहीं बदल रहे हम, लेकिन नज़दीक को दिखाने वाले जो शब्द हैं उनको हमें दूरी में दिखाने वाले शब्दों में बदलेंगे। तो टुडे को किससे बदलेंगे, दैट डे में। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेज मोहन विल राइट ए लेटर। अब इसको बनाएंगे हम, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ही सेज दैट। अब ज़रा देखिए, मोहन, मोहन क्या है, थर्ड पर्सन है, किसी का नाम होता है वो थर्ड पर्सन होता है, तो मोहन कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को वैसे वैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमने मोहन को वैसे वैसे लिख दिया, मोहन विल राइट ए लेटर। बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही आसान। आसान कोई चीज़ हमें कब लगती है, जब हमें उसके रूल्स के बारे में पता हो या उसके बारे में हमें जानकारी अच्छे से पता हो। तो आपको अब जानकारी हो गई कब टेंस नहीं बदलता, तो अब आपको सेंटेंस बिल्कुल ही ईजी लगेंगे। और कुछ सेंटेंस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको करें और अच्छे से समझें। नोट डाउन जरूर कर ले, लिख ले ज़रूर। ये नोट्स बनाने का मकसद यही है कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, वो आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगे, और उसको फिर आप एक या दो बार आप रिपीट करें, बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। फिर